आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। कल हमने देखा था बाइबल के वचन में महिमा उठ गई, और जब महिमा उठ गई तो वह जगह रोने की जगह बन गई। विनाश की विधवा ने उसे जच्चा से पीड़ा हुई तो एक बेटे को उसने जन्म दिया, और बेटे को जन्म दिया, बेटे का नाम इकाबोद रखा। अर्थात इकाबोद इकाबोद का अर्थ है महिमा उड़ गई। इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उड़ गई, महिमा जाती रही, अब महिमा नहीं है। महिमा नहीं है तो अब क्या है? महिमा नहीं तो अब क्या है? अब बाका है, रोना है जीवन में। महिमा उठ गई वहां से, वाचा का जो संदूक था वो छीन लिया गया, और वहां पर मेरे प्रियो जब महिमा उठ गई वहां पे लोगों के जीवन में आंसू आ गए, लोगों के जीवन में परेशानी आ गई, लोगों का जीवन बाका की तरह ही बन गया। लोग वहां पे रोने लगे, लोग वहां पर लोगों के जीवन में आंसू हुई, आंसू लोगों के जीवन में था मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब महिमा उड़ गई वहां पर तो क्या हुआ? वहां पर बाइबल का वचन यहां पे लिखा है, इसका 5 का अगर आप पढ़ोगे 11 वचन, तो वहां पर लिखा है, तब उन्होंने फलिस्ती के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उसने कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ उन पर भारी पड़ा। इजराइल से महिमा उड़ गई, और जो लोग संदूक लेके गए थे, परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि फलिस्तियों पर परमेश्वर का हाथ भारी पड़ा और वहां पे मौतें होने लगी, लोग वहां पे मरने लगे। और उन्होंने बोला कि इजराइल के जो देवता का जो यहाँ पे जो संदूक है इसे निकाल दो, और परमेश्वर का भारी हाथ उन पर पड़ा। परमेश्वर के विरोध में ये लोग गए और उनके जीवन में भी वो मौत को देखने पाए। मौत उनके जीवन में, हाहाकार उनके जीवन में, परेशानी उनके जीवन में। और यहाँ पर भी जो इजरायली लोगों के जीवन में भी, वो भी उनके जीवन में भी रोना ही था, क्योंकि संदूक उठा लिया गया, महिमा चली गई तो आई क्या? आई यहाँ पे रोना। लोग रो रहे हैं, लोगों के जीवन में आंसू है, लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, लोगों के जीवन में समस्या है, क्योंकि महिमा उठा ली गई। आज मेरे प्रियो, आज हमारे घर में या हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई क्षेत्र में, क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या अपनी खुद महिमा कर रहे हैं, खुद की बड़ाई कर रहे हैं या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? आज ही जांचे अपने जीवन को कि आज मेरे घर में महिमा है या नहीं है, आज मेरे घर में क्या है, आज मेरे घर में इकाबोद तो नहीं हो गया, आज मेरे घर में रोना तो नहीं है, आज मेरा घर बाका की तरह तो नहीं बन गया, आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम तो नहीं है, आज मेरे जीवन में परेशानी तो नहीं है, आज मेरे जीवन में दिक्कतें तो नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, इजराइलियों ने पाप किया, और पाप करने के बाद में परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा, तुमने जो पाप किया है वो पाप के कारण वो परमेश्वर तुम्हें 70 साल की गुलामी में लेके जाएगा। तुम्हारे जीवन में रोना होगा, तुम्हारे जीवन में तकलीफें होगी, क्योंकि तुमने खुदा को नहीं पहचाना, परमेश्वर की महिमा को तुमने नहीं तुम महिमा को नहीं पाया, परंतु तुम अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को तुमने जिया, इसलिए तुम्हारा जीवन बाका की तरह ही बन जाएगा। 70 साल तक तुम्हारा जीवन बाका की जगह बना रहेगा, 70 साल तक तुम्हारे जीवन में आंसू रहेंगे। यिर्मयाह तो रो रो के बोला, देखो 70 साल की गुलामी में तुम जाने वाले हो, तुम 70 साल की गुलामी में जाने वाले हो, इसलिए मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, खुदा को जीवन दो। वो रो रो के बोला। यिर्मयाह 9 में आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर का पहला वचन कहता है कि यिर्मयाह लोगों को रो रो के बोल रहा है कि तुम लोग 70 साल की गुलामी में जाने वाले हो, देखो बाका की जगह में जाने वाले हो, देखो रोने की जगह में जाने वाले हो, देखो तुम बंधुआई में जाने वाले हो, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, खुदा को जीवन दे दो। पर वो जीवन देने के लिए तैयार नहीं, अपनी ही बातों में, अपनी ही बातों में, अपनी मर्जी से वो जीवन जीते रहे, और उनके जीवन में 70 साल के गुलाम रहे।
दूसरा इतिहास उसका लास्ट में परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर, उसका 36 अध्याय और उसका 21 वचन, वहां पे लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक यह सुनना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उनको विश्राम मिला। 70 साल, 70 साल के बाद में उन्हें विश्राम मिला। 70 साल तक वो जगह बाका बना रहा, 70 साल तक वो जगह सूना पड़ा रहा, 70 साल तक वो गुलामी में रहे और रोते रहे अपने पाप के कारण। वो खुद ने पाप किया, इसलिए किसके कारण ये हुआ? क्या आज हमारे जीवन में या हमारे घरों में वैसी प्रॉब्लम है? आज हमारे घरों में परमेश्वर की महिमा है या लड़ाई झगड़े, बुराई, पाप, अधर्म, निंदा, एक दूसरे की चुगली करना, ईर्ष्या की बातें, नफरत की बातें, घृणा की बातें? क्या आज हमारे जीवन में ये है या आज हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है? छोड़ दो उन बुरे कामों को, छोड़ दो उन बुरे पापों को, छोड़ दो अधर्म को, पवित्र जीवन जियो, खुदा के योग्य जीवन जियो। आज हमारे जीवन में एक बोध तो नहीं हो गया? आज हमारा जीवन बाका की तराई तो नहीं बन गया? आज हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा तो नहीं उठ गई? या परमेश्वर की महिमा है हमारे जीवन में? आज हमारे जीवन में जांचे, क्या आज हमारा जीवन शोक से भरा है या आज हमारा जीवन आनंद से भरा है? आज हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस वचन है या आज हमारे जीवन में दुनिया की चिंता और दुनिया की बातें आज हमारे जीवन में? आज हमारे जीवन में जांचे मेरे प्रियो, कि आज मेरा जीवन बाका की तराई है या आज मेरा जीवन बरकत की जगह है? आज मेरा जीवन बाका की जगह है या आज मेरा जीवन बाराका की जगह है? यहोशापात ने बाराका में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वहां पर उन्होंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाए और खुदा को धन्यवाद दिया, क्योंकि खुदा तूने हमें सब कुछ दिया और परमेश्वर आपको धन्यवाद हो। अब अगर यशायाह नबी के वहां पर पढ़ोगे बाइबल के वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके सारे आंसू को पोंछ डाला और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आशीषों से भरने वाला परमेश्वर। यहोशापात बहुत डर गया। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में, तो यहोशापात बहुत डर गया, घबरा गया, रोना भी उसके जीवन में आया, क्योंकि उनको अलग अलग जगहों से मुनियों ने उसे घेर लिया था और बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया और नबी को खड़ा करने के बाद में परमेश्वर ने उनसे बात किया, देखो तुम रोना मत, तुम रोना मत, तुम्हारा मन कच्चा न हो। और वहां पर परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा यहोशापात से के बात करता है और कहता है कि तुम देखो, तुम्हारा जीवन बाका की जगह नहीं बनेगा, परंतु तुम्हारा जीवन बरकत की जगह बनेगा। बाराका की तराई में तुम जाकर खुदा को धन्यवाद देने पाओगे। वो बाका वो हट जाएगा, वो रोना वो हट जाएगा, वो दुख है वो हट जाएगा, वो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। देखो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा और तुम्हें परमेश्वर विजय देगा। और वहां पर यहोशापात ने वर्शिप करने वाली टीम को खड़ा किया और आगे आगे वर्शिप करने वाली टीम जाने लगी और पीछे पीछे सैनिक लोग जाने लगे। और जब वर्शिप करने वाली टीम आगे आगे जाने लगी, जो उनके विरोध में चढ़ाई करने वाले थे वो आपस में ही मर गए और आपस में ही मर गए। और मरने के बाद में वो वहां पर वो सब छोड़ के भाग गए। और उसके बाद में ये वहां पे जाके देखे तो उनको न युद्ध करने की जरूरत पड़ी न कुछ भी नहीं। वहां पे उनको सोना चांदी लूट इतनी मिली कि 3 दिन तक वो लूट बटोरते रहे और इतना मिला उन्हें कि वो ले जा भी नहीं पाए। इतना परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। बाका को हटा दिया परमेश्वर ने, रोने को हटा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर की हुजूरी में आने वालों के लिए आनंद का समाचार है कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको जीवन में बाका को हटा देगा, परमेश्वर रोने को हटा देगा परमेश्वर। यहोशापात के जीवन में रोने को हटा दिया परमेश्वर ने और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। और 3 दिन तक वो वहां पर वो सोना चांदी सब बटोरते रहे। इतना मिला। बाइबल आप पढ़ोगे, घर में पढ़ना, यह बाइबल के वचन में दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय को
पढ़ना। बाइबल में वहां पे लिखा है कि वो वहां पर परमेश्वर ने उसे उन्हें बहुत दिया, 3 दिन तक वो लूट बटोरते रहे और परमेश्वर ने आशीष किया मेरे प्रियो। और वहां पर उन्होंने लूट ले जाकर उन्होंने फिर बाराका की तराई में जाए, बाका की तराई से बाराका की तराई में परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया और बाराका की तराई में जाकर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज मेरे प्रियो खुशी का समाचार आपके लिए। आज मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका जीवन इकाबोध हो गया है, आपके जीवन से महिमा, आपके घर से परमेश्वर की महिमा उठ गई है, तो आज ही खुदा के सामने आए, आज ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, आज ही प्रभु को अपना जीवन दे। और परमेश्वर यहोशापात के जीवन में और बाका की तराई के हटाकर परमेश्वर ने बाराका की तराई में पहुंचाया। परमेश्वर वही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आंसू को हटा देगा, परमेश्वर इकाबोध को हटा देगा, परमेश्वर प्रॉब्लम को हटा देगा, परमेश्वर आंसू को हटा देगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घरों में प्रभु नए कामों को करने जा रहा है मेरे प्रियो। उन नए कामों को, नई आशीषों को आप अपने जीवन में ले लो, उन भरपूरियों को आप अपने जीवन में ले लो। परमेश्वर तेरे घर में नए कामों को करने जा रहा है मेरे भाई, मेरी बहन। डरो मत, व्याकुल मत हो, परमेश्वर तुझे नई आशीषों को लेके जाना चाहता है। आज उसकी नई आशीष को आप अपने जीवन में ले लो, उसकी भरपूरी को ले लो, उसके कल्याण को ले लो। परमेश्वर तुझे नई ऊंचाई को लेके जा रहा है। डरो नहीं, घबराओ नहीं, व्याकुल न हो। खुदा अद्भुत आशीषित करने तुझे जा रहा है। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज बहुत से घरों में प्रभु इकाबोध है प्रभु, बहुत से घरों में प्रभु जी महिमा उड़ गई है प्रभु जी। बहुत से भाई बहनों के जीवन में प्रभु बाका बन गया उनका जीवन प्रभु जी। आज यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ पिता, उनकी रोने की तराई से उन्हें हटा दे प्रभु, रोने की जगह को हटा दे प्रभु। और आज ही इसी घड़ी प्रभु एक नई आशीष प्रभु आप उनके जीवन में आप उंडेल दे, नई भरपूरी आप उनके जीवन में उंडेल दे पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता बाका हट जाए और यीशु के नाम से ये बाराका की तराई में पहुंच जाए पिता। वहां जाकर खुदा ये तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर पिता इनका जीवन धन्यवादों से बना रहे, इनका जीवन रोना नहीं रहे पिता। इनके घरों से प्रॉब्लम और समस्या हट जाए पिता। नई आशीष और नई भरपूरी खुदा इनके जीवन में आ जाए पिता यीशु के नाम से प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता आप कार्य करे प्रभु, मेरे भाई बहनों को आशीष दे प्रभु जी। ये नए बल में चले खुदा, मन फिराते हुए पश्चाताप करते हुए प्रभु तुझसे लिपट कर चलते रहे। स्वर्गीय पिता तो आशीष दे। जो बीमार है पिता उनकी हीलिंग के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। उनके शरीर से हर बीमारी दूर हो जाए, हर तकलीफ दूर हो जाए, हर रोग हट जाए परमेश्वर पिता, निराशा हट जाए पिता। और यीशु के नाम से बड़ी बड़ी आशीष है प्रभु जी हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में आनंदित रहे और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।